हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन स्पेस का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझेंगे क्या रेलेवेंस है एडिटोरियल का आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन एनसीईआरटी क्लासेस। सो दिस इज अ कम्प्रीहेंसिव क्लासेस। एज यू नो दैट एनसीईआरटी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आप इस कोर्स में अवेल कर सकते हैं। अभी यू आर गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यू कैन चेक द description link for more details and you can register yourself. Now coming to the today's editorial list, today is 2nd of May. जो in-depth analysis है that is it's about food, nutrition and livelihood security. So this is the topic for the in-depth analysis. अब बात करें MCQs के क्वेश्चंस भी होंगे जिसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। कल के जो MCQs के क्वेश्चंस थे उसके एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। And there will be mains question for practice. So this is from the in-depth analysis that we are discussing today. Talking about the Hindu, Taiwan coronavirus protocol shows how it is done and the mystery of the low COVID-19 numbers. और Indian Express से the fears, hope and the central bank stronger after the crisis, right? तो बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टुडे इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज टाइटल इज टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। So these dates we have started. So whichever day is important on national or international, we'll discuss about that, right? Now in in-depth analysis, this is the topic. I have taken this from the Hindu. It's about food, nutrition and livelihood security. This is written by M.S. Swaminathan. He's a great eminent agriculturist, scientist basically. And it talks about how it is essential to maintain the food, nutrition and livelihood security due to this pandemic. तो बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 और 3 दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो देयर इन दीज 2 पेपर दिस बिकम इम्पॉर्टेंट. So the entire editorial focuses upon the food and livelihood security of this country, individual of the citizen of this country. तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है. सो जिस तरह से अभी रिसेंट लॉकडाउन है कंट्री में, इट हैज़ हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ फूड, दैट जो टाइटल में है न्यूट्रिशंस एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू लार्ज नंबर ऑफ रूरल पीपल. बेसिकली द मोर फोकस हैज़ बीन गिवन इन दिस एडिटोरियल अबाउट द रूरल पीपल. नाउ यहाँ पे ये भी बताएगी कि वी आर फॉर्चुनेट एनफ दैट वी हैव अ ग्रीन रेवोल्यूशन, that we have ample food stock with this, जो कि FCI द्वारा सारी चीज़ों को स्टॉक पाइलिंग की जाती है. वी हैव फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेयर ऑल द फूड ग्रेन्स आर बीइंग स्टोर्ड, ठीक है. सो वी आर फॉर्चुनेट एनफ दैट वी हैड अ ग्रीन रिवोल्यूशन इन बिफोर कोरोना वायरस. जैसे फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी ऑलरेडी हैड ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट. तो जहाँ से दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट कि वी आर लकी एनफ. Now coming to the government measures, what important measures that government has taken. Provisionally abhi rice, wheat and some pulses oil for free of cost has been allowed, and additionally 1,000 rupees for cash purchase of the essential commodities through PDS, that is public distribution system, has been allowed by the government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अलाउ किया है. अलग से स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से और भी चीज़ें इनिशिएट की, जैसे केरला में चीज़ें अलग से हैं, तमिलनाडु में अलग है, नो स्टेट बिहार झारखंड में अलग से हैं. तो दीज आर द स्टेट्स दे हैव टेकन देयर ओन करेक्टिव मेजर्स एज वेल. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड. द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द व्हाट इज द प्रेजेंट नीड ऑफ दैट. फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन द मार्केट. इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो फूड है वो मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है. जो प्रॉपर फंक्शन एंड प्रोडक्शंस है उस पर ध्यान दीजिए. And some of the special exemptions is have to have the agriculture sector. जो हमारे agriculture sectors हैं, जिस तरह से lockdowns increase हुई है, we will be very soon witnessing lockdown 3.0, that is third lockdown. So in that particular case it has been asked कि जो agriculture sectors है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. और जो marketing arrangements हैं, ठीक है, वहाँ पे including जो supply chain है, जो logistics है, जो storage है, उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देनी चाहिए. Now the second dimension, that is the excess of food. Here जो functions of the purchasing power, ये भी बहुत important है कि किस तरह से जो purchasing power है, access to the food है, उसको भी किया जाए. जो purchasing power है that can only come when you have job. तो job कहाँ से आएगा? सरकार ने उसके लिए National Food Security Act, PDS, या additionally food has been given individual during this crisis.
Now, food basket must be widened, including the millets, pulses, and oilseeds. Right. So these are some of the essential need of the hour. Apart from this, some of the other points that has been discussed is about the job security specifically. So food security tabhi hogi when you have a job. So until unless there is no job, there is no nutritional or good quality of life that can be guaranteed, right? And a lot of the people have been employed in the farm and non-farm sector without job. अभी भी देखा ये गया कि कई ऐसे लोग हैं and industries has been completely shrinking, it has been diminishing. तो बहुत ज़्यादा job loss इंडिया में देखने को हो रही है, वर्ल्ड वाइड हो रही है, right? And if job is security is threatened, it will hugely impact the food and the nutritional security. This is vice versa, right? So it would impact. Now it is very essential to ensure that people do not lose their job, because essentially it has many reverse consequences in the lifestyle, in the food habits, and other social impact as well. तो वहाँ पे सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए it is very essential that job security should be ensured, right? नाउ वर्क अंडर मनरेगा की बात करें तो दिस इज अगेन अ पाथवे फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जहाँ पे स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बेसिकली दे हैव बीन गिवन वर्क वुमेन दैट शुड बी पार्टिसिपेटेड, एंड गिवन द लैक ऑफ जॉब्स एंड इनकम ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट जो वर्क है मनरेगा के अंदर वहाँ पे स्किल्ड वर्क रिलेटेड टू फार्म एंड द फार्मिंग एक्टिविटी शुड बी देयर. सो यहाँ पे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की थी, स्टेट गवर्नमेंट वांटेड कि जो मनरेगा के अंदर जो चीज़ें हैं उसको और डिसेंट्रलाइज किया जाए. जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है दे शुड बी एम्पावर्ड टू प्रोवाइड मोर जॉब टू द मनरेगा वर्कर्स. अभी क्या है कि वी हैव लिमिटेड वर्क्स, तो लोग कम चाहिए होते हैं. No, we need to expand it so that more and more people are working under the Manrega. So this is the main point that editorial want to discuss. Now coming to the focus on the non-food factors. So food security, as I told you, is again the absorption, and it is the utilization which depend upon the sanitation, also drinking water, non-essential foods, including the public health services. So this all, apart from foods, they need to be focused upon the non-food as well. And ensuring the services will again depend upon the capacities of the local panchayat, coordination with the local bodies. So it is very important जो local पंचायत है वहाँ पे coordination बने, जो local bodies है वो इंट्रीगेट करे और एक hierarchy बना करके एक pyramid system पे जो ज़रूरत है bottom up approach के साथ काम करने की ज़रूरत है, right? Now what is the way forward for this? So the way forward would be that we need to have a combination of farm cooperation. So this would be by the technological upgradation, तो technology upgrade करके favorable public policies and procurement में public policy favorable हो, pricing and distribution जो हमारी MSP है, okay, जो minimum support price है बहुत सारे crops के लिए, या और भी सारी चीज़ें हैं, logistic supports है, वो सारी चीज़ों को support कराने की ज़रूरत है इस टाइम पे to deal with the fallout of this pandemic, right? So this is the what editorial of the particular focuses upon. Now in this we have a question for you. So the question goes like, food, nutrition and livelihood security is responsible for both center and the state government during this pandemic. Explain. So you can write your answer and send us on the WhatsApp number. Now coming to the today's Hindu, so other important editorial. So the first is Taiwan coronavirus protocol shown how it is done. So this can be read under General Studies paper 3. Okay, so Taiwan's strategy for COVID-19, actually pandemic spread rapidly and around the world it was like international transportation which was the main reason behind the transmission of the virus. It originated from Wuhan से इसकी शुरुआत हुई थी, but international transportation की वजह से ये सारे जगह पे पहुंची. एंड स्वाइन फ्लू की अगर एग्जांपल के तौर पे देखें जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें और जो फैली है दैट इज़ स्वाइन फ्लू इन 1918, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स के नाम से भी जानते हैं 2003 में, और H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस 2009 में. तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही अदर कंट्रीज़ में इम्पैक्ट किया इसने. ना वर्ल्ड हेल्थ जो WHO है उनके मुताबिक 1.3 million people have been confirmed with the COVID-19 cases and 7923 that has been confirmed, and
211 countries, 211 countries have been severely impacted, right? Their area, their union territories have been impacted. Now talking about the measures that need to be taken and that the Taiwan has taken, specifically यहाँ पे ताइवान को एग्जाम्पल दे करके बताया गया कि ताइवान ने कैसे करेक्टिव मेजर्स लिए हैं जिसने इनको मदद किया ओवरकम करने के लिए, राइट? सो फर्स्ट ताइवान बिगेन टू इम्प्लीमेंट द ऑन बोर्ड क्वारंटीन डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम वुहान दैट ऑन द सेम डे, जिस समय उनको नोटिस ऐसा मिला कि देयर इज अ वायरस आउटब्रेक, so immediately they have started quarantining the direct flights. And on January 2, 2020, they have started on January itself. So Taiwan established a response team for disease and epidemic command center, right? And it implemented dynamic plan concern regarding the quarantine measures, जो fever screening है, health care declaration है, and 14-day home quarantine. ये सारे चीज़ों को वहाँ पे उसने बहुत जल्दी किया. India could have also done this very early. We were also reported the case in the month of January, but the government has taken it very leniently, which I personally feel. और सरकार इसको और गंभीरता से लेती तो शायद हम और बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे. Now Taiwan is also increased the laboratory and the testing capacity, which has again helped them to identify the number of infected people. And WHO mission is to ensure that the highest level of health for all is the necessity, and only way for this is to quarantine and test. That what WHO has suggested. Now coming to the second important editorial, that is the mystery of the low COVID number. So this is basically a case study. आपको पता है हर सैटरडे में एक केस स्टडी पूरी डिटेल आती है. तो यहाँ पे बात की गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बारे में और उनके जो इनिशिएटिव्स हैं कोविड-19 को लेकर के. सो डेटा का मैनिपुलेशन को लेकर के कन्फ्रंटेशन है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बैटल है दैट इज़ अगेन कंटिन्यूइंग. जो इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग डेथ हैं, जो टेस्टिंग है वेस्ट बंगाल में वो भी काफ़ी कम है, उसको लेकर के जिक्र है. एंड रिसेंटली जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें वेस्ट बंगाल और बेसिकली केरला ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. सो दिस इज़ अगेन द केस स्टडी विच टॉक्स अबाउट द एंटायर वेस्ट बंगाल. सो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ सकते हैं, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, बिकॉज दिस कैन अगेन हेल्प यू इन जनरल स्टडीज़ पेपर 4. तो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों का आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे. नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. फियर द होप एंड द सेंट्रल बैंक. तो यहाँ पे बताई गई है कि आरबीआई का क्या क्रूशियल रोल हो सकता है ड्यूरिंग द पेंडेमिक. So it should act prudently. Okay, so it is very essential that RBI does not have an economic strength to copy. India के पास अगर देखें तो जिस तरह से US ने $2.3 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज ऑफर किया है, वो इंडिया उतना पैकेज ऑफर नहीं कर सकती, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस बना करके चला जाए. एटलीस्ट अभी हमने 1% के आसपास GDP का दिया. टोटल 1% of the GDP has been provided by 1.73 crore rupees. So we can increase this number. We can go to 2 to 3% because many countries are investing more than 10%. So this is the right time to do that, and RBI can suggest this. And second is like flexibility within mandate. So it need to have the flexibility. Central bank has to undertake the liquidity management, जो कि RBI ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं liquidity maintain करने के लिए, but it need to take more smart and stronger action. Now third is to act within the mandate. So these are the three things that has been suggested to RBI. And additionally RBI would require to give permission to grant loan on the moratorium basis पे. जिन लोगों को लोन अगर कम देना है या लेट से देना है तो उनको भी डिले करने की सुविधा हो जानी चाहिए. To restructure the loan, pay lower deposit of the insurance and delay the bad loan recognition. So these are the important things that are suggested to maintain, to sustain the economy and control the inflation in the country. Now coming to the other important editorial, that is stronger after the crisis. So this is written by Shivraj Singh Chauhan. He is the Chief Minister of Madhya Pradesh, and he talks about a possibility of Madhya Pradesh to be generated as basically a supply chain, या फिर अगर बोले तो किस तरह से वहाँ पे it can act as a balance and it can act as a logistic center. उसके बारे में जिक्र है. तो COVID-19 is undoubtedly the biggest challenge that is faced by the country since independence. आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले भी ऐसी कोई भी हमने इस तरह का वायरल इन्फेक्शन नहीं देखा है. And the pandemic has caused MP to emerge as a logistic warehouse hub and rebalance the supply chain. ऐसा इस वजह से कहा है क्योंकि
जो मध्य प्रदेश से अगर जोग्राफिकली आप देखोगे, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इंडिया. So it has a potential to emerge as a logistic hub in the country in near future with rebalancing supply of the supply chain. And he said that Corona has given us prerna. The prerna stand for a thought of patience, reflective, empathic, resilient, natural. ठीक है, natural तरीके से कैसे करना है, and astute. This is the all important thing which Corona has given us. So it is very important that जो supply chain है उसको ग्लोबली कैसे मैनेज किया जाए. एंड इज लाइकली दैट जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन पोस्ट कोविड वो हो सकती है. सो दिस इज व्हाट ही सजेस्टेड एंड ही आस्क्ड दैट अदर स्टेट गवर्नमेंट कुड टेक देयर करेक्टिव मेजर्स. एंड बीइंग द सेंट्रल लोकेटेड है मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसको कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं सेंट्रल हब बनाने के लिए. सो दिस इज व्हाट ही हैज प्रेज बेसिकली इन दिस आर्टिकल. एंड ही वांट दैट द शिफ्टिंग ऑफ द लॉजिस्टिक टू बी शिफ्टेड बाय द मध्य प्रदेश. ठीक है, तो इसके बारे में जिक्र है. आप जोग्राफिकली सेंट्रल इंडिया के बारे में भी देख सकते हैं. एंड लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि यहाँ पे एक हब बनाया जा सकता है, जैसे ई कॉमर्स की जिस रफ्तार से इंडिया में बढ़ रही है. सो इट कैन एक्ट एज अ हब फॉर इंटायर इंडिया. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट MCQs. सो द फर्स्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज C. दैट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ डेवलप्ड नेशनल मॉर्बिडिटी नमस्ते पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया. So this is the answer C. Now coming to the question 2, the answer here is B, right? Now coming to the today's question, with reference to Contingency Fund of India, consider the following statement. All of the public money received on behalf of the government is credited to this fund, and the fund is used to meet the unexpected or foreseen expenditure. The Secretary of Finance hold fund on the behalf of the President of India. So which among the following statement is correct? 1, 3, 2 and 3 and only 2. So you can let us know in the correct answer in the comment section of this video. Now the second question is from the current affair. Sir Creek is located near the border of which of the following? India and Sri Lanka, India and Pakistan, India and Bangladesh, India and Myanmar. Okay, so write your correct answer in the comment section of this video. And do not forget to like this video, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services for more informative videos. So and you can also check on Telegram channel for the quizzes and important PDFs to be downloaded. And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी concern हो तो हमें ज़रूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.